भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे। यहां पर प्रदेश बीजेपी की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक त्रिलोक जम्वाल, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल और अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वे दौरे पर पहुंचे। भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो जो न बात की, उस बात में एक ध्वनि निकल करके आई। अनुराग जी ने अपने अंदाज में बात की, बिंदल जी ने अपने अंदाज में बात की, हमारे जयराम ठाकुर जी ने अपने अंदाज में बात की, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पहले भी जिन वक्ताओं ने आने के पहले भी जो भाषण दिए होंगे, उसमें एक ध्वनि हमेशा आ रही होगी कि अगर विकास के नाम पर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए, अगर हमारे और आपके कल के तस्वीर अच्छी हो और हमारे बच्चों को अच्छे दिन में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो यह संभव हुआ है, तो तब संभव हुआ है और तभी संभव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित हुआ है, तो वह तभी सुरक्षित हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं यहां सार्वजनिक जीवन में जब मैं हिमाचल को देखता हूं, तो मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होता और पूरी हिम्मत के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है, तो उस विकास के पत्थर के ऊपर कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है। इस बात को हमको ध्यान में रखना। कभी हमने सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी हमने सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी हमने सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी हमने सोचा था कि सिरमौर में, नाहन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी हमने सोचा था कि मदर एंड चाइल्ड केयर सिस्टम ये सुंदरनगर में आएगा? कभी हमने सोचा था कि घुमारवी में मदर एंड चाइल्ड केयर होगा? कभी हमने सोचा था कि नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा? कभी हमने सोचा था कि टांडा के मेडिकल कॉलेज में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलग से होगा? कभी हमने सोचा था कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में बनेगा? कभी हमने सोचा था कि कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर मंडी में बनेगा? कभी हमने सोचा था कि शिमला में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बनेगा? और कभी हमने सोचा था कि ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा? और कभी हमने सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? ये टैक्स किस सोच के साथ लगाया गया? मैंने कहा सोच का तो मालूम नहीं। और कहने लगे कि इससे आगे भी कुछ होने वाला है क्या? मैंने कहा आगे का मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि इस सोच को तो उस सोच को तो आप देख करके हैरान हो रहे हैं। आप तो हो रहे हैं, लेकिन देश भी हैरान हो रहा है। वादे जो किए थे, जिनका जिक्र अनुराग जी ने किया यहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलने से अभी तक भी
नहीं आते। और मैं देख रहा था हरियाणा के चुनाव में भी जाकर के मुख्यमंत्री जी 2 दिन के लिए गए नहीं, और इतनी बेशर्मी से वो भाषण दे करके कह रहे थे हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी कर। मुझे पत्रकार वहां पर हरियाणा में भी पूछने लगे कि मुख्यमंत्री जी आपके यहां से आकर के हमारे यहां पर कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी की। मैंने कहा वो सही बोल रहे हैं, गारंटियां तो एक जगह है, लेकिन इस बात की गारंटी उन्हें पूरी जरूर कर दे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लगभग 2 साल पहले बनी, बहुत ज्यादा फॉर्म भरवाए थे आप सबसे। आदरणीय नड्डा जी कल हरियाणा के चुनाव हैं, कम से कम हिमाचल वालों को एक संदेश तो हरियाणा वालों को यहां से देना ही चाहिए। संदेश देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पूछ रहा हूं, संदेश देने के लिए तैयार हो? तो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, अगर पूरी नहीं होगी तो हाथ खड़ा करके आप ना कर देना, मैं पूछने वाला हूं एक एक करके। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? ये जो कैमरे वाले मेरे भाई है, मेरी फोटो लेने का कोई फायदा नहीं। हरियाणा और देश को संकेत यहां से जाएगा, जरा कैमरा अपना इस तरफ घुमा लें सारे, जरा जोर से बोलना, हरियाणा तक आवाज जानी चाहिए। 1500 रुपए महिलाओं को मिला क्या? 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए क्या? 2 लाख सरकारी नौकरियां दी क्या? फसलों के उचित दाम दिए क्या? सेब मुंह मांगे दामों में खरीदे क्या? पानी मुफ्त में दिया क्या? पेंशन दी क्या? अरे पेंशन की तो नई टेंशन शुरू कर दी। नड्डा जी पिछले महीने 10 तारीख के बाद पेंशन आई, तनख्वाह मिल नहीं पाती है। हिमाचल प्रदेश को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेकर जा रही है।